गुड मॉर्निंग दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल ऑफ यू। आज नया साल स्टार्ट हो गया है और पुराना साल ख़त्म हो गया है। वीडियो तो मुझे बहुत पहले बनानी थी, 1 या 2 तारीख को, बट थोड़ी टाइम की शॉर्टेज को लेते हुए नहीं बना पाया। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि डाटा एक्चुअल में कंपाइल नहीं कर पाया था मैं पिछले साल से। अब मेरा डाटा ऑलमोस्ट कंपाइल हो गया है कि हम लोग कहाँ पे स्थित थे और कहाँ पे हैं और कैसे चल रहे हैं। तो 2000 पहले बात कर लेते हैं 2022 के बारे में। 2022 हमारा अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। अगर मैं अच्छे और बुरे की तुलना करूं तो मैं कहूँगा कि 50-50 रहा है। 50% तो बुरा भी था, 50% अच्छा भी था। अकाउंटिंग में जो हुआ वो सब कुछ झोलमोल, और डाटा थेफ्ट में जो गड़बड़ हुई, ठीक है, ऑफिस को में, तो उस चीज़ सब की वजह से थोड़ा माहौल ख़राब हुआ। हमारे अप्रैल मई जून जुलाई में कुछ स्थिति डामाडोल हुई, बट हमने वापस कम बैक किया। बहुत अच्छा कम बैक भी रहा हमारा। तो आई ट्रूली अप्रिशिएट, आप सबने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पूरे साल को निभाया और बहुत अच्छे से साथ दिया। जिन लोगों ने साथ दिया उसका तहे दिल धन्यवाद। जिन्होंने नहीं दिया उनसे उम्मीद करेंगे अगली बार वो हमारा साथ देंगे। तो अब बात कर लेते हैं कंपाइलाइजेशन की। कुछ अच्छी चीज़ें रही। पहले हम बात कर लेते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में। अच्छी चीज़ें रही कि हमने गोडाउन पे कुछ इक्विपमेंट्स ऐड ऑन किए, कुछ एक जैसे हमने टॉप्स ऐड ऑन किए, लाइनरें साल के जाते जाते लाइनरें हम ऐड ऑन कर पाए। उम्मीद नहीं थी कि इस साल ऐड कर पाऊंगा, बट कुछ रिस्क लेते हुए हमने ऐड ऑन किए। ठीक है, कुछ लाइबिलिटीज़ ऐड ऑन हुई बट हमने फिर भी फाइनली ऐड ऑन किए। गोडाउन की टीम ने मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 50% वर्किंग किया। आई ट्रूली अप्रिशिएट बस्ती जीज वर्क। बस्ती जी ने जिस तरीके से अनिकेत के जाने के बाद गोडाउन को हैंडल किया, चीज़ों को संभाला, वो एक आई ट्रूली अप्रिशिएट कि बस्ती जी ने बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे तरीके से वो आगे भी काम करते रहेंगे, उनसे हम उम्मीद करते हैं। सेल्स टीम के वर्क एफिशिएंसी के बारे में बात करूं तो लास्ट में आके अक्टूबर से हमारी सेल्स टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर सेल्स आंकड़े का हो तो उसी इन 3 महीनों ने ही जो हमारा मई जून जुलाई का डाउनफॉल और मार्च से जो डाउनफॉल चल रहा था उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश की। तो बहुत अच्छी तरह तो कवर अप नहीं हो पाया, बट हाँ कुछ अगर रेशो वाइज बात करो तो हाँ काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कवर अप हो पाई। अगर मैं बात करूं होटल्स एड ऑन, हम सिर्फ इस साल एक ही होटल ऐड ऑन कर पाए और वो है गोल्डन टूलिप भिवाड़ी। इसके अलावा हम कोई भी होटल ऐड ऑन नहीं कर पाए हैं, ये एक हमारी दुविधा रही। बट फिर भी जाते जाते हमने एक एटलीस्ट होटल ऐड ऑन किया। ठीक है, प्रियंका मैम की अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो प्रियंका मैम की लास्ट सेल्स आंकड़े अगर बात करो तो ऑलमोस्ट कई बार ऐसा रहा कि मेरी सेल्स डाउन हो गई बट उनकी सेल हमेशा ग्रीन में रही। तो दैट्स ट्रूली अप्रिशिएबल दैट थिंग। ठीक है, बाकी सभी ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया। गौरव थोड़ा सा डामाडोल रहा भिवाड़ी यूनिट के अंदर, बट उसने भी एक तरीके से मिली जुली सरकार चलाते हुए, ठीक है, धक्का पेल सा चल गया। वो एक हमारी भिवाड़ी ब्रांच जो है आजकल पिछले एक साल से वो एक धक्का पेल सी गाड़ी चल रही है। ठीक है, बट फिर भी तो लड़कों ने थोड़ी बहुत मेहनत की और थोड़ा धक्का पेल करते हुए गाड़ी चल निकली। तो ये एक अच्छी चीज़ रही कि गाड़ी चली। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल चीज़ें नहीं थी, मैं आपको पहले बता दूं। अच्छी चीज़ क्या नहीं रही? अच्छी तो बहुत सारी चीज़ें थी। अतुल ने बहुत अच्छा काम किया। जितेंद्र लड़ झगड़ के काम करने की, उसकी हमेशा सोने की आदत है, लड़ झगड़ने, और वो कहते हैं ना शिकार के वक्त कुतिया गए वाला सीन ज़्यादा है उसके साथ कि जब काम के टाइम आएगा तो खाना खाने भागेगा, कुछ ना कुछ करने भागेगा। ठीक है, वो उसमें कमियां हैं और कुछ एक उसने गलत डिसीजन भी लिए। ठीक है, बट ठीक है, ओवरऑल सब सही रहा, सबने अच्छा साथ दिया। रामकिशोर धीरे धीरे काम सीख रहा है, धीरे धीरे उसने अच्छी तरीके से वर्किंग किया। खुशबू और रजनी की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छे वर्किंग सीख रहे हैं वो लोग। ठीक है, अकाउंटिंग के थोड़े से वर्किंग में सुधार तो आया बट लास्ट मोमेंट पे उसने डंप मार दिया, तो एक चीज़ अच्छी नहीं रही। अब बात करते हैं जो नहीं रही, जो बहुत ही बेकार जो मुझे लगा। हम मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा लूज रहे। अकाउंटिंग वॉज नॉट गुड। मेरे एक्सपेक्टेशन से मैं कहूँगा 5% भी नहीं रहा अकाउंटिंग वर्क। मार्केटिंग भी मैं कहूँगा, अगर मार्केटिंग की बात करूँ तो हमारा फेलियर रहा है 2022 में, क्योंकि हम होटल्स ऐड ऑन नहीं कर पा रहे हैं। टीम्स को स्केल अप करना था, बड़ी टीम बननी थी, वापस 2019 वाले लेवल पे हमें पहुंचना था इस साल, बट हम वो स्केल अप नहीं कर पाए, टीम बड़ी नहीं बन पाई हमारी। भिवाड़ी टीम जितनी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि एक से भले दो और दो से भले तीन थे, ठीक है, उतने एक्सपेक्टेशंस पे टीम सक्सेसफुल नहीं हो पाई। वहाँ कहीं ना कहीं हमें एक लूज पॉइंट देखने को मिला। ठीक है, तो ये एक हमारी लूज रहे, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि सभी ने अच्छा काम किया, सभी ने मेहनत करी।
ठीक है, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो शायद नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते, बट कुछ नहीं, अंत भला तो सब भला, पर ठीक रहा। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमने पिछले साल 2022 में 1 करोड़ 34 लाख का बिजनेस किया। 1 करोड़ 34 लाख में से हमारा अबीटा जो है, अबीटा हमारा 22% रहा और हमारा जीपी 9.5% रहा। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हमारा, क्योंकि डीजी इवेंट में अगर हमें सक्सेसफुली वर्किंग करना है तो एटलीस्ट हमारा जीपी जो है वो कम से कम 19% होना चाहिए, और जहाँ के हम यहाँ पे हम 10% डाउन रहे, 9.50% पे हम लोग पहुँच गए। ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। इवन 2021 की मैं बात करूँ तो हमारा वहाँ पे जीपी 13.28% था। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो यहाँ पे हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है। जब इस जीपी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे खर्चे कम हो, खर्चे कम होंगे तो ऑब्वियसली जीपी ऊपर आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एक नुकसान झेलने को मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ 2023 आपके लिए भी बहुत अच्छा है और इस कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरा आइडिया एक छोटा सा है कि हम इस साल कुछ ऐसा अचीव करके दिखाना चाह रहे हैं जो आज तक हमने नहीं किया। नॉट ओनली 2019 की मैं बात करूँ या किसी भी साल की बात करूँ, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि हम धीरे धीरे 2012 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस साल हम वो करेंगे जैसे 2013 से हमने 2 स्पीकर से शुरुआत की थी। तो 2012 में आपको एक छोटी चीज बताऊं, हमने 7 CR का बिजनेस किया था, 7 करोड़ का बिजनेस। हालांकि उस टाइम हम सब कुछ बाहर से लेते थे तो हमारा जीपी 3.7 था, तो वो एक अलग बात थी। बट अगर टर्नओवर वाइज बात करें तो हमने 7 CR का बिजनेस किया था, जो कि हमारे लिए एक बिगेस्ट माइलस्टोन था, क्योंकि कोटक बैंक की स्टेटमेंट ये कहती है कि हमने 2012 में 7 करोड़ का टर्नओवर किया था। तो ये हमारे लिए एक बिगेस्ट अचीवमेंट था। सबसे ज़बरदस्त हमारा सर्विस टैक्स उस टाइम जमा हुआ था, क्योंकि उस टाइम सारे ही होटल्स थे और मैक्सिमम हमारी वाइट बिलिंग थी। आउटसाइड बिलिंग तो हमारी बहुत कम थी। मेरे ख्याल से उस पूरी बिलिंग में 10 लाख रुपए भी हमारा आउटसाइड बिलिंग नहीं था, पूरा जीएसटी वो सर्विस टैक्स में हुआ करता था, और वो बहुत अच्छा माइलस्टोन था हमारा। खैर, अब बात करते हैं इस साल हम ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। मेरे उम्मीद है और आई होप आप सब मेरा साथ देंगे। पहले मैं अपने एम्स बता दूं, फिर आगे की बात पर डिस्कशन करेंगे। गोडाउन और अकाउंटिंग इंटीग्रेशंस, हम लोग गोडाउन और अकाउंटिंग इंटी, उससे पहले एक खुशखबरी दे दूं। पहले शुरुआत, साल की शुरुआत की एक छोटी सी खुशखबरी है। आप सबको वीमो पता है ना, वीमो की ऐप रेडी हो चुकी है। आपको ट्रायल के लिए मैंने आपको लिंक भी भेजा था, ठीक है। आपको लिंक मैं आज नाइट में भी दोबारा भेज दूंगा, आप लिंक लुकआउट कर लीजिएगा। वीमो की ऐप कॉल सीआरएम की रेडी हो चुकी है। तो अब कमर कस लो, इस साल ऑफ सीजन में हम वीमो बेचने वाले हैं। क्या बेचने वाले हैं? वीमो। तो मैं सेल्स टीम से भी कहूंगा और गोडाउन टीम से भी कि सभी कमर कस लो कि हम आगे बढ़ने वाले हैं वीमो के साथ। तो वीमो का नया साल है हमारा ये, और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 14 जनवरी हमारा पहला दिन होता है, जिसमें एक जो किसान है वो फसल काट के उसको के दाने को पहला ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं नया साल, ठीक है। तो उसका फर्स्ट डे है 14 जैन, और हो सकता है प्रोबब्ली सब कुछ अच्छा रहा तो गूगल से हमारा अप्रूवल 14 जैन तक आ जाए। तो अगर ऐसा आया तो बहुत बड़ा अप्रिसिएबल थिंग होगी कि हम गूगल ऐप प्ले स्टोर पे वीमो अवेलेबल होगा, हो सकता है 14 जैन से हो जाए। और ऐसा हुआ तो मैं कहता हूँ कि इट्स माई प्रॉमिस टू यू, अगर वो उस दिन भी नहीं हुआ तो जैन में तो 100% कोशिश में लगा हुआ हूँ मैं कि जैन में हम वीमो को एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पर ले आएंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर भी कोशिश है कि लगे रहे, थोड़ा सा उम्मीद है। पर थोड़ा गूगल का है ना, बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे रिप्लाईज करने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आगे पीछे चीज़ें हो सकती है, बट इस साल वीमो आ जाएगा। दूसरा एक चीज़ और, हाँ, मैं 2022 की एक उपलब्धि भूल गया आप लोगों से। हमारा वीमो, अभी तक हम 3 कस्टमर हैंडल कर रहे हैं वीमो पे, 3 हमने पेड सब्सक्रिप्शन बेचे हुए हैं। और वीमो हमने 2022 में एक माइलस्टोन हासिल किया कि वीमो नॉट ओनली फॉर डीजी इवेंट, वो वीमो अब अवेलेबल है सभी के लिए। कोई भी इवेंट कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 4-5 लोगों का, 20-25 लोगों का स्टाफ है, वो वीमो को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हमारा परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इसी तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हैं, सेम एप्लीकेशन ही नहीं, जो हम ऑफिस में सीआरएम यूज़ करते हैं, वो सारा सिस्टम हम लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड बेच रहे हैं। अभी तक 3 कस्टमर को हमने बेचा है, और ये हमारा एक माइलस्टोन है कि हम एटलीस्ट 3 कस्टमर को बेचने में कामयाब हो पाए। कस्टमर तो हमारे टोटल 10 है वीमो पे, बट 3 ऐसे जो जिन्होंने हमें पेमेंट दी है, बाकी सब फ्री वाले हैं। फ्री वाले तो आप जानते हो चलती हुई गाड़ी है।
तो ये एक माइलस्टोन रहा हमारे लिए कि हम वीमो खाली डीजीवेंट के अलावा भी आगे बढ़ा पाए। अब 2023 में हम गोडाउन और अकाउंटिंग का फुल इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। अकाउंटिंग का कुछ इंटीग्रेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं वीमो के अंदर, आपने नोटिस किया होगा कुछ एक चीज़ें, ट्रांजेक्शंस, डे बुक्स, ये 2-3 चीज़ें हमारी एड ऑन आ चुकी है वीमो के अंदर। और इसके अलावा गोडाउन में थोड़ा इंटीग्रेशन आया कि गोडाउन के पास जो कैलेंडर है, कैलेंडर फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास एड ऑन होके आ गया है। उसके बाद अब हमें गोडाउन के चालान्स और जो बिल्स वगैरह हैं वो वीमो में प्रोबली नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर मई तक हमारा जो गोडाउन के चालान है हो सकता है वो वीमो से बनने स्टार्ट हो जाए। पर उससे पहले हो सकता है हम लोग पिक डॉट डीजीवेंट का जो वर्किंग है, जो आप का एमपीए था, जो कि हम फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स को व्हाट्सएप पे मंगाते थे, उन सबको फिर हम लोग हो सकता है उससे पहले उस फेस को कवर अप करें, तो वीमो में वो चीज़ जल्दी आ सकती है। तो कोशिश रहेगी कि वीवो में का एक अपर वर्जन हम लोग निकाल सकें। HDL लाइनर ऐड ऑन कर रहे हैं हम लोग इस साल 2023 तक। 23 का हमारा मेजर टारगेट है एटलीस्ट 8 HDL लाइनर हम लोग ऐड ऑन कर पाएँ, 2 बेस, और हाँ HDL लाइनर के साथ एटलीस्ट 1 साइड हमारी ट्रस आ जाएगी इस साल के अंत तक। अंत से मैं कोशिश करूंगा वैसे तो पहले ही कि जल्दी से जल्दी एल्यूमिनियम ट्रस हम लेके आ रहे हैं 40 बाय 20 की, और 40 बाय 20 के एल्यूमिनियम ट्रस मेरी पूरी कोशिश है कि हम बहुत जल्द लेके आ पाएँ, ताकि हम HDL में और शार्पी लाइट वगैरह में सक्सेसफुल हासिल कर पाएँ। शार्पी लाइट अब जो नेक्स्ट ऑर्डर, क्योंकि स्पीकर्स हमारे पास आ गए हैं, मिक्सर सब आ गया, अब हम नेक्स्ट ऑर्डर में शार्पी ही मंगा रहे हैं। आइडिया ये है कि एटलीस्ट हमारे गोडाउन पे 16-20 शार्पीज हो, जो 15R हो। 15R हम लोग शार्पीज इस साल ऐड ऑन करें। शुरुआत फेस में हम 10R ऐड ऑन करेंगे, 10R के बाद हम 12R ऐड ऑन करेंगे, और फिर 15R ऐड ऑन करेंगे। कोशिश ये है कि तो 8-8, 10-10 की क्वांटिटी में ये शार्पीज हमारे पास हों और अच्छी तरीके से चल सके। टॉप और बेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने HDL तो 8 पीस आ ही रहे हैं लाइनर जो RCF के हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉप और बेस 25 हमारा सेटअप्स का टारगेट है कि 2 टॉप 2 बेस का जो सेटअप एक हमारा होता है, जिसको हम 10,000 रुपीज़ में, 8,000 में, 6,000 में, 8,000 में बेचते हैं, तो उस सेटअप की क्वांटिटी हमारे पास नए सेटअप की, में पुराने सेटअप तो जो हमारे पास हैं वो है ही 25 सेटअप हम लोग ऐड ऑन करने जा रहे हैं इस साल। तो 25 सेटअप का हमारा टारगेट हमने लिया है। सेल्स एज यू नो, पिछले साल हमने 1,34,00,000 की सेल करी है। 1,34,00,000 से इस टारगेट को हम लोग कवर अप कर रहे हैं 3 CR में। तो 3 CR का हमारा टारगेट हमने डिसाइड किया है कि 2023 के लिए हम लोग 3 CR का टारगेट अचीव करेंगे। अबिटा हम लोग एटलीस्ट 22% हमारा अबिटा रहा 2022 में। 2022 से अबिटा हम उठाते हुए 35 में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। और जीपी हमारा टारगेट है कि 9.50% रहा हमारा अबिट जीपी 2022 में, तो इसको हम कवर अप करें 2023 में हमारा जीपी एटलीस्ट 16% के लिए हो। 16% तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर भी अगर हमें इन्वेस्टमेंट करने आता है तो वहाँ पे उनको चाहिए होता है एटलीस्ट जीपी जो है, और सॉरी अबिटा जो है वो 45% हो, और जीपी जो है वो 22% हो। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करेगा जब आपका जीपी 22% से ऊपर हो, जो कि अभी हमारा 9.50% है। तो इसको हमें जीपी को कन्वर्ट करना है 16% में, ताकि हम इन्वेस्टर्स को कंपनी में इन्वाइट कर सकें। लॉन्च डीजीवेंट इन प्राइवेट लिमिटेड, हमारा टारगेट था 2020 के लिए, 22 के लिए, कि हम डीजीवेंट को प्राइवेट लिमिटेड फर्म के तौर पे लॉन्च कर सके और ईसोप हम स्टार्ट कर सकें। तो बट वो कवर अप नहीं हो पाया था। तो इस साल हमारा टारगेट है कि हम ईसोप और डीजीवेंट को प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे लॉन्च करेंगे। तो ईसोप क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक क्विकली बता देता हूँ आपको। ईसोप बेसिकली इस तरीके से होता है कि आप लोग सब काम कर रहे हैं, आप सबको अपनी सैलरीज मिल रही हैं, टाइम पे सबको सैलरीज मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या मिले, तो उसमें इस कंपनीज क्या करती हैं कि ईसोप बांटती है। ईसोप होता है मतलब जो आपकी सैलरीज है, सपोज करो आपकी सैलरी 5 साल में बनती है 5 लाख रुपए, एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। 5 साल की सैलरी 5 लाख रुपए है, तो कंपनी क्या करती है कि आपको अनाउंस करती है कि हम 1 साल में ईसोप देंगे, 2 साल में देंगे, 4 साल में देंगे। सपोज करो किसी एम्प्लॉय की एक सैलरी है 1 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है।
कंपनी अनाउंस करती है कि आपको सैलरी मिलेगी, उसके साथ अगर आप हमारे साथ 3 साल टिकते हैं, 3 साल रुकते हैं, तो जो आपकी सैलरी है उसका 10% या 5% या 6% जो भी है, जनरली यूजुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 1% बोलते हैं इसको, ठीक है, बट क्योंकि हम लोग बहुत छोटी कंपनी है तो हम लोग इसको मैक्सिमम लेके जा सकते हैं 5 से 7% के लिए, ठीक है। तो 5 से 7% के लिए हम लोग अनाउंस कर सकते हैं ईसोप वर्जन, ठीक है। आपके 5% जो है वो ईसोप रहेगा ऐसे हर एम्प्लॉय के लिए जो कंपनी के साथ 3 साल टिकता है। तो 3 साल की सैलरी उस एम्प्लॉय की, 1 साल की सैलरी 1 लाख, तो 3 साल की होगी 30 लाख, सॉरी 3 लाख। 3 लाख की सैलरी हुई। 3 लाख की सैलरी के अलावा उसको 30,000 रुपए मिलेंगे, अगर सॉरी 10% की एवरेज लेता हूं तो 30,000 रुपए मिलेंगे। तो 30,000 रुपए उसको एक मालिकाना अधिकार दिया जाता है रिटर्न एफिडेविट और स्टैम्प पेपर के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग दे दी जाती है ई सोप के तौर पे कि इस कंपनी को जब भी आगे के चल के लॉन्चिंग होगी तो आप इस ई सोप को कंपनी को बेच सकते हो या मार्केट में बेच सकते हो। वो बाकायदा सेलेबल रजिस्ट्री के तौर पे होता है, तो वो सेलेबल रजिस्ट्री टाइप से होता है। तो आप उस 30,000 रुपए के डॉक्यूमेंट को बेच के पैसा अर्न कर सकते हो। ये होता है ई सोप। एक छोटा सा गिग, बाकी डिटेल में अगर किसी को जानना हो तो मुझे ऑफिस में आके मुझसे पूछ लेगा कि ई सोप क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो जो भी एम्प्लॉयज जो हमारे साथ कंटिन्यूसली वर्किंग में, वो नहीं जो छोड़ के चले गए थे फिर वापस आ गए, उनको कंटिन्यूस एम्प्लॉय नहीं माना जाता। एम्प्लॉय उसे माना जाता है जो कंटिन्यूसली वर्किंग पे है। तो कोई भी एम्प्लॉय जो लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली वर्किंग पे काम कर रहे हैं उनको ईसोप इशू किया जाएगा। जो आते जाते रहे हैं उनको ईसोप नहीं इशू किया जा सकता किसी भी कंपनी। हमारे यहाँ पे डीजी इवेंट में हम ईसोप इशू कर रहे हैं 3 ईयर एम्प्लॉयज को, ओनली 3 ईयर एम्प्लॉयज को। तो जो 3 ईयर से कम वाले हैं उनको हम ईसोप इशू नहीं कर सकते। तो जब डीजी इवेंट की लॉन्चिंग होगी, डीजी इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की, तो जो 3 ईयर होल्ड एम्प्लॉय है, 5 ईयर 7 ईयर एम्प्लॉय और टीम मेंबर्स हैं, वो टीम मेंबर्स को ईसोप के थ्रू उस डीजी इवेंट में एक ओनरशिप इशू की जाएगी जो कंटिन्यू रहेगी। अब बात कर लेते हैं मेक ऑफ टीम ऑफ 50 पीपल्स। एक हमारा टारगेट और है 6 नंबर पे कि हम लोग अभी सॉरी राइट नाउ हम लोग 17-18 बंदों तक ही सीमित रह पा रहे हैं। तो इसको हमें 50 लोगों तक पहुंचाना है। 50 लोगों की टीम होगी। उसमें एक चीज आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, बट जब कोई नया बंदा आता है ना, तो हमारी टीम में क्या हो रहा है आजकल, ये प्रॉब्लम मैं कुछ सालों से महसूस कर रहा हूँ कि वो उसको ना वो बंदा एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी कोई नया बंदा आता है उसको सेट होने में 2-3 महीने लगते हैं, तो उसे टाइम फ्रेम दें। उसको जो भी हेल्पिंग नेचर से हेल्प कर सकें आप लोग, तो हेल्प करने की कोशिश करें। तो जितनी ज़्यादा आप उसको हेल्प कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा मदद कर पाएंगे, वो उतनी ही जल्दी सेटल होता है। और अगर कोई बंदा सेटल होता है तो उससे आपके काम का बर्डन भी कम होता है और आपको भी सहायता मिलती है उसके साथ, एक आदमी की जो कि आपके साथ एक टीम पर्सन के तौर पे काम कर रहा है। तो इस साल हमारा टारगेट है कि हम 18 बंदों से उठ के 50 बंदों तक का जो हमारा सफर है उसको कवर अप करें। क्योंकि हमारा 2024 का जो टारगेट है, 2024 एंड तक का, वो हमारा टारगेट है 150 बंदों की टीम खड़ी करना। तो 150 बंदों की टीम में से 50 पर बंदों की टीम मिनिमम जो है वो हमें इसी साल खड़ी करनी है। और ये ऐसा टारगेट है जो बहुत बड़ा नहीं है, हम अचीव कर सकते हैं इजिली। अगर हम लाइनर टॉप वगैरह इतनी सारी चीजें जब एड ऑन कर रहे हैं तो हम इजिली अचीव कर सकते हैं। एड ऑन मिनिमम पीपल, अच्छा अभी राइट नाउ आज जो 2% ज्वाइन हुए अकाउंट्स में, ठीक है, उनको मिला के अभी राइट नाउ पता है हमारी टीम कितने लोगों की होगी? 20 बंदों की टीम है अपनी, सॉरी 22 बंदों की, 22 बंदों की टीम हो चुकी है, ठीक है। तो अब और बंदे भी एड ऑन होते रहेंगे। अच्छा 22 में से 2 एक काम वाली और एक वो भी काउंटेड है, तो मतलब एवरेज वैसे हमारी 20 बंदों की टीम तैयार हो चुकी है। तो बाकी लोग भी एड ऑन होते रहेंगे, कुछ लोग जाएंगे भी। तो अकाउंटेंट जैसे जा रहे हैं तो अकाउंटेंट जाएगा तो उसकी जगह कोई और नया अकाउंटेंट आएंगे, ठीक है। तो चीज़ें आना जाना तो लोगों का चलता रहेगा। जो हमारे साथ साथ देना चाहते हैं वो आगे चलते रहेंगे, जो जाना चाहते हैं वो चले भी जाएंगे। वो कहते हैं ना, आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम। सिंपल सा सिद्धांत पे काम करो, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखो, लोग आएंगे लोग जाएंगे। जो लोग आपके साथ चल सकते हैं, जो आपके कंधों से कंधा मिला के चल सकते हैं, ऐसे लोग 100 में से 10 ही होंगे। तो उन लोगों को ढूंढना हमारी ड्यूटी है, उन 10 लोगों को जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे सफर में हमारे साथ चल सके। गांधी जी भी एक टाइम पे अकेले चले थे और फिर उनके साथ कारवां बना था, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना कि लोग कौन चला गया, कौन आया, कौन गया। तो लोग आएंगे जाएंगे, चलती रही गाड़ी।
हमें चलते रहना है और हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है और इस उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हाँ ठीक है हो गया। एक और सेल टारगेट है हमारा 7th नंबर का, वो टारगेट है हमारा 2023 का, ऐड ऑन मिनिमम 35 होटल्स, कि मिनिमम टू मिनिमम हमें 35 होटल्स ऐड ऑन करने हैं। तो एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इस टारगेट बहुत बड़ा है, 2023 का टारगेट बहुत बड़ा है। HDL ऐड ऑन होने हैं, टॉप बेस ऐड ऑन होने, 50 टॉप 50 बेस ऐड ऑन होने हैं, ठीक है। 25 सेटअप्स हैं जो डांस फ्लोर, 25 नए डांस फ्लोर, लाइटें होंगी क्योंकि हर सेटअप में हम 6 लाइटें ऑफर करते हैं, CRPs ऐड ऑन होंगी, लाइन वो एल्यूमिनियम ट्रस ऐड ऑन होने वाली है, तो बहुत सारी चीज ऐड ऑन होने वाली है। 50 लोगों की टीम बनने वाली है हमारी, तो कुछ अब धुआंधार करने वाले हैं हम। क्योंकि अब मैं एक चीज बताऊं, मैं RG स्टील्स को छोड़ के DG इवेंट में आ गया हूं। अब मेरे लिए DG इवेंट को ही खड़ा करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हूँ आप सबके लिए, और हम इस कंपनी को ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर लेके जाना चाहते हैं, और उसमें आपके साथ की जरूरत है। तो आप मेरे साथ रहेंगे तभी ये कंपनी आगे बढ़ेगी। तो आप मेरे साथ चलें, इस कंपनी के साथ चलें, कंधे से कंधा मिला के चलें, घबराए नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी मैं खड़ा हूं, बट आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। बहाने ना ढूंढे, बहाने ढूंढने से चीजें गिर सकती है। तो आगे बढ़ने के लिए उत्साह, उमंग, वो कहते हैं ना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से मिलते हैं कदम, जब हम चलते हैं ऐसे तो दिल दुनिया के हिलते हैं। अब इंडस्ट्री को हिलाने का टाइम आ गया है, 40% शेयर होल्डिंग करने का टाइम आया है DG इवेंट का, और अब आगे बढ़ने का टाइम आया है DG इवेंट का। गुड़गांव का हर होटल अपने कब्जे में लेने का टाइम आया है DG इवेंट का। अब कुछ नया करने का टाइम आया है DG इवेंट का। अब इस मार्केट पे कब्जा और इस मार्केट के अंदर धुआंधार तरीके से छा जाने का टाइम आया है DG इवेंट का। तो इस साल 2023 में हम कुछ अलग करने जा रहे हैं दोस्तों, कुछ नया रचने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। तो आप सब मेरे साथ आइए और फिर इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे ही गाड़ी को और ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। जो एक गोडाउन है गुड़गांव, उसको 3 गुना, मतलब साम साइट वाला जो अमेजन वाला गोडाउन है, वो पूरा लेने का इस साल मेरा इरादा है कि ये गोडाउन तो रहेगा, वो वाला गोडाउन भी पूरा भरा होगा। इतना माल बनाने का इरादा है, तो कुछ अलग करने का इरादा है। भिवाड़ी वालों से रिक्वेस्ट है, जो तुम्हारे पास गोडाउन नहीं है, अब गोडाउन बनाने का टाइम आ गया है। भिवाड़ी में कुछ नया माल डालने का टाइम आ गया है, धुआंधार तरीके से। पर पहले 24 घंटे काम करने सीखना पड़ेगा, 7 दिन काम करना सीखना पड़ेगा, 365 दिन काम करना सीखना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले है चलना सीखना पड़ेगा। जब हम चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, आगे बढ़ना है और छा जाना है। जो साथी छूट गए वो छूट गए। वो एक कहते हैं ना, एक कवि ने कहा है, जीवन में एक तारा था, जीवन में एक तारा था, हमने अपना सब कुछ उस पर वारा था, वो छूट गया तो छूट गया। अंबर के आंगन को देखो, जाने कितने तारे रोज टूटते हैं, जाने कितने सितारे रोज टूटते हैं। क्या तभी कभी अंबर को रोते देखा है? तो जब अंबर नहीं रोता तो हम क्यों रोए कि राहुल चला गया, आरती चली गई, हितेश चला गया, ये चला गया, वो चला गया। हमारी पॉलिसीज हैं, उन पे जो करना है, पॉलिसीज के, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे। वो चलता रहेगा पूरी जिंदगी, टेंशन नहीं। हमें उनसे आगे बढ़ना, उनको एक एहसास होना चाहिए कि उन्होंने, अगर वो लोग यहाँ से गए हैं तो वो गलत डिसीजन लेके गए हैं। हर एम्प्लॉय, हर टीम मेंबर जो आज यहाँ से गया है, उसको एहसास होना चाहिए कि उसने गलत डिसीजन लिया। उस दिन हम अपने आप में सही होंगे, उस दिन हम अपने आप में चमकेंगे और एक ताकत के साथ चमकेंगे। तो दोस्तों, मैं अलविदा लेता हूं, बाकी मिलते रहेंगे। थैंक यू।